क्रेजी, आपने ना मुझे शादी पे जरूर बुलाया। मतलब पूरे मोहल्ले में जब शादी होती है तो मैं जाके ढोलक बजाती हूँ। अब मेरी अपने कजन की शादी हो और मैं आके गाना ना गाऊं, गलत बात है ना? जुल्म है ये। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम्हें जरूर बुलाएंगे। तुम बाकी इस लड़के को नहीं जानती? और नहीं तो क्या, मेरी बला से जो भी है, मैं नहीं जानती किसी अयाज व्याज को। हाँ अम्मी, आपने देखा नहीं था उन्होंने अपनी बहू के बारे में कितनी बातें की थी। यही बात आपी, मैं भी यही कहने लगी थी। एक आंख नहीं भाती हम ना भाभी उनको। वाओ यार, ब्यूटीफुल वॉच। यार सनम, जुनैद तुमसे कितनी मोहब्बत करता है और तुम्हारी मोहब्बत कहाँ तक पहुँची है? मोहब्बत उस चूजे से, अल्लाह माफ करे, अजीब डरपोक सा चूहा जैसा है। मोमानी जान, अब प्लीज ये नाराजगी छोड़ दें और फिर से यूं मिले जैसे जैसे कभी कोई शिकवा ही ना हुआ हो। हम आपको ही मनाने के लिए आए। ऐसे क्या देख रहा? क्या तुम भी ऐसा महसूस करती हो जैसा मैं करता हूँ? आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं? हाँ, मुझे मोहब्बत हो गई तुमसे। ऐसी मोहब्बत मैंने पहले कभी किसी के लिए महसूस नहीं की। अगर आप मेरी आंखें पढ़ सकते हैं ना तो ये कभी ना पूछते। तो तुम मोहब्बत करती हो मुझसे? अभी भी पूछ रहे हैं? मैं बहुत 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 लकी हूँ। लकी तो मैं हूँ जो मुझे आपकी मोहब्बत मिली है। लेकिन बस आप ही के सामने थोड़ा मोहतात रहिएगा, खामखा मशकूक हो रही है। हाँ, मैं समझ गई। तुम ठीक हो वैसे? शादी की तैयारियां मुकम्मल हो गई क्या? हाँ, कार्ड भी बांट दिए, शॉपिंग भी मुकम्मल है, बस छोटे मोटे काम रह गए। चलो, खैर से जेवर में क्या कुछ बनवाया है तुमने? ये तुम पूछ रही हो या वो जोया की माँ? हाय हाय सामिया, मैं ही पूछ रही हूँ। जितनी हैसियत होगी हम डाल देंगे। खैर से हैसियत तो बहुत है तुम लोगों की, कम से कम 20 तोले तो जेवर डालोगी ही। नहीं, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है मुझे, क्या पता मैं जेवर डालूं ही नहीं। हैं? ये नहीं हो सकता। नहीं माँ, तुमने ना इंतहाई लालची लोगों के साथ हमारी रिश्तेदारी करवा दी है। अब ऐसी बात भी नहीं है सामिया, आजकल तो लड़के वाले अच्छे खासे खाते पीते घराने की अमीर लड़कियों की डिमांड करते हैं, तो लड़की वाले क्यों ना चाहें कि उनका दामाद भी आलीशान और अमीर हो। हाँ, लेकिन अपनी हैसियत भी तो देखे ना वो लोग। तुम उनसे कह दो जेवर भी हम अपनी मर्जी का डालेंगे और हक मेहर भी अपनी मर्जी से लिखवाएंगे। अगर उसे मंजूर है तो ठीक है, वरना रिश्ता खत्म। ये क्या कह रही हो सामिया? दूसरी तरफ भी तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हैं। इसी बात का फायदा उठा रही है वो औरत, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगी। बता दो तुम जाके उसे। भाई आप सामान भेज दीजिए यार, बाल खत्म हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इंतजार करूंगा, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। वक्त देखा है तुमने? टाइम आने का? वो आँख देर से खुली थी अब्बा। ये लो, जो तुमने अपनी अम्मा के लिए सूट पसंद किया था, और दोबारा दुकान में आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ये फरमाइशी खर्चे ना अब मैं नहीं उठा सकता। जी बेहतर। बली मियाँ, अल्लाह कितना प्यारा है ये। उसको छोड़ो, उसको देखो, ये ज्यादा महंगा तो ना। काफी महंगे कपड़े लग रहे हैं।
हम अमीर आदमी के साथ गए थे अम्मी, किसी कंजूस के साथ नहीं। वो तो सभी के साथ गए थे ना। जी अम्मी, पूरे 35,000 की शॉपिंग कराई है उन्होंने। 35,000? और चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना भी खिलाया था। और अम्मी 5,000 बिल भी दिए है उन्होंने। ये सभी ने तुम दोनों पे इतने पैसे खर्च दिए? बहुत ही फजूल खर्च है। अम्मी से फजूल खर्च नहीं, शाह खर्च कहते हैं, शाह खर्च। और अगर तुम्हारी फूफो को पता चल गया तो? अम्मी रहने दे अब ये बातें, सभी कोई बच्चा थोड़ी। हाँ सब कौन आ गया, मैं जाके देखती हूँ। इसको तो दे दो। सनम, कोई है भी किसी पे इतना नहीं खर्च करता। हाँ? क्या मतलब तुम्हारा इस बात से? आप पे मतलब तो तुम्हें पता है बच्ची तो नहीं हो तुम। तो मैंने कब कहा कि मैं बच्ची हूँ? खूबसूरत हूँ, नौजवान हूँ, दोशीज़ा हूँ। तुम बता क्या कहना चाहती हो? सभी ना तुम में दिलचस्पी ले रहे हैं, या तुम्हें क्या लगता है? वो तुमसे मोहब्बत करने लगे हैं और तुम्हारे बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकती। तो फिर मत कहो, आम खाओ गुठलियां मत गिनो। अगर तुम उनके साथ फ्लर्ट कर रही हो ना तो ये अच्छी बात नहीं है। ओहो आपी, अब तुम मुझे बताओगी कि जिंदगी में क्या करना है और क्या नहीं है? हसीना किचन, तुम्हें क्या पता बाहर की दुनिया में क्या होता है? मुझे तो एंजॉय करने दो। इतनी घमंडी औरत मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखी। अपनी हर बात मनवा के हमें नीचे दिखाना चाहती है। इतने गुस्से में तो ना आओ, इन मामलात को हम नरमी से भी तो हल कर सकते हैं। मुझे तो लगता है वो रिश्ता करना ही नहीं चाहती। अगर हालात यही रहे ना तो वाकई ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता। क्या ये बात उन लोगों ने कही है क्या? वो आपकी शर्त मानने को तैयार ही नहीं है। भाई क्या बात है, खैरियत तो है? अगर हालात ऐसी रहे ना तो आगे कुछ भी ठीक नहीं होगा। आखिर पता तो चले हुआ क्या है। आप इन्हीं से पूछ लें कि क्या बात हुई है। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। मुझे पता तो चले आखिर हुआ क्या है। जिस तरह के मुतालबात ये शगुफ्ता कर रही है ना, ये रिश्ता कायम रखने वाली बात नहीं। जी भैया जान, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि वो लोग लालची से तो लगे हैं हमें। नहीं, मैंने सोच लिया है, इस रिश्ते से इनकार कर दूं अभी यही बेहतर है। क्या? मैं अपने रजी का रिश्ता उस घर में कैसे कर सकती हूँ सभी? नहीं भैया जान प्लीज यहाँ बैठे। भैया जान, शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और इस तरह हम ऐन वक्त पर इनकार करेंगे तो लड़की की इज्जत तो बहुत खराब होगी ना। तो ये बात उसकी माँ को नहीं सोचनी चाहिए? ठीक कह रही हैं आप। अगर वो लोग कमजोरी का मुजाहरा कर रहे हैं तो उनमें और हमें कुछ फर्क तो होना चाहिए। ऐसे की खातिर एक लड़की की इज्जत दांव पे लगा दें? हमें चाहिए कि उनकी शर्त मंजूर कर लें। नहीं नहीं, वो औरत अपनी हर जिद मनवा के हमें नीचा दिखाना चाह रही है सभी। भैया जहां इसमें रजी और जोया की खुशी है। इस खुशी को पैसे और अना की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। आपको पता है ना कि पैसा तो आ जाता है मगर खोई हुई खुशियां कैसे वापस आएंगी? मुझे नहीं पता, जो मर्जी करना है करो तुम।
जोया, जोया, इतना अफसरदा होने की क्या जरूरत है? बेटा, माँ बाप जो कुछ भी करते हैं अपनी औलाद की खुशी के लिए करते हैं। तुम क्यों इतना अफसरदा? शुभता, एक मिनट, फोन। जी सभी बेटा, कैसे हो? अंकल, यूं रिश्ते नातों में शर्तें लगाना कुछ मुनासिब नहीं होता। मैं इसीलिए फोन कर रहा हूँ। सभी, शगुफ्ता एक्चुअली अपनी बेटी का फ्यूचर सेव करना चाहती है। जी, लेकिन रुपए पैसे से किसी का नसीब तो नहीं बदलता ना। ये प्लीज उनको समझाइएगा जरूर। बात मान गए क्या? एक मिनट बात तो करने दो। जी बेटा। बहरहाल हमें आपकी शर्त मंजूर है, वही 10 लाख रुपए हक महर और जेवरात वगैरह। चलें, ठीक है, ओके ओके। आराम से या सही से मेकअप करके आना। हेलो। बड़ी अच्छी तस्वीरें ली हैं आपने। आपको यकीन नहीं आ रहा कि आपकी तस्वीरें? बिल्कुल आया, इतनी खूबसूरत हो। लेकिन आपने भी अच्छा काम किया। मेरा एक दोस्त है जो मॉडलिंग शोज कंडक्ट करता है। आपकी तस्वीरें दिखाई थी उसको तो बिल्कुल दीवाना सा हो गया। वो कह रहा था कि अगर आप उसके लिए मॉडलिंग कर सकें तो। मॉडलिंग? मैं नहीं करती। कैसी बातें कह रही हैं आप? आपको पता है आजकल लड़कियां मरती हैं मॉडलिंग के लिए, और कुदरत ने तो आपको खुद मौका ला कर देती है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं। कॉलेज के बाद सीधा आप मेरे स्टूडियो आएंगे, मैं आपकी कुछ फोटोज लूंगा, लेकिन आप आएंगे अकेले, क्योंकि वो जो आपकी दोस्तें हैं ना बहुत शोर करती हैं। ठीक है, आ जाऊंगी। ओके, बाय। मॉडलिंग? क्या मैं ये सूट सनम को अभी दूं, या फिर हाँ, मेरा ख्याल है मंगनी पे ठीक रहेगा। रजी की शादी के फौरन बाद में पिया जान को सनम का रिश्ता मांगने के लिए कहूंगा। थैंक यू सभी भाई। किस चीज का थैंक यू? आपने मेरा और जोया का रिश्ता बचाया। आपको पता है मैं बहुत डरा हुआ था। अगर हमारा रिश्ता खत्म हो जाता तो ना जाने मैं क्या करता। मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे तुम्हारी खुशियां बहुत अजीज हैं। अल्लाह ताला आपको सारी खुशियां नसीब करें। बस सबको सबके हिस्से की खुशियां मिल जाएं, यही काफी है। इंशाल्लाह। भाई वो सूट दिया या फिर नहीं दिया आपने भाभी को? रजी, मैं एंगेजमेंट पे दे दूंगा उसे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा प्लान है भाई। उन खुशकिस्मत का नाम तो बता दें। बता दूंगा तुम्हें। क्या बता दूंगा? अभी जानना है मुझे, आज ही बताएं। रजी जिद मत करो, बताऊंगा फिर कभी। अच्छा, अब ये तो बताएं, वो भी आपसे उतनी मोहब्बत करती हैं जितनी आप करते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। That's great। एक काम क्यों नहीं करते, हम दोनों साथ ही शादियां कर लेते हैं। तुम्हारी शादी के बाद। हाँ, वैसे ये आइडिया भी बुरा नहीं है। भाभी का नाम तो बता दो प्लीज ना, प्लीज ना। रजी, वो सभी भाई प्लीज। सभी वो होटल वाला फोन कर रहा है, कह रहा है मेन्यू अभी फाइनल करना पड़ेगा। मैं अपना बैग लेकर आती हूँ, चले? ठीक है भैया, ठीक है।
तुम गेट पर मेरा वेट करना। हाँ, मैं अभी आ रहा। क्यों, खैरियत? तुम्हें एक गिफ्ट देना है ना, इसलिए। एक और गिफ्ट? अभी तो दिया था बर्थडे का। जब भी कोई अच्छी और प्यारी चीज देखता हूँ ना, दिल चाहता है वो तुम्हें गिफ्ट कर दूं, बस। वाह, ऐसी मोहब्बत काश पहले हो जाती। कितनी अमीर होती ना मैं भी। ये क्या बात है? तुम तो अभी भी बहुत अमीर हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरा प्यार मिल गया। अच्छा, एक बार तो कह दो ना। अरे आप? आओ, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूं। नहीं, मेरी वैन असल में ना स्टॉप पे वेट कर रही है। तो तुम वैन को जाने दो, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करने के लिए तो आया हूँ। क्यों, आज कोई खास दिन है जो आपने ड्रॉप करना है? मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम बैठो प्लीज। अच्छा, बस यही रख दो। हाँ, फिर आप जाए। हाँ, मैं जा रहा हूँ, तुम जाओ। हाय, आप कैसी हो? ठीक। ये आपके लिए लाया था। मेरे लिए? बस इससे मिलने का बहाना ढूंढता रहता हूँ। मुझे आपसे मिलने का बहाना नहीं ढूंढना पड़ता, आप खुद ही आ जाते। ये टाइम देखो, ये कब आएगी? हाँ तो हाँ, आ गई। आती तो देखो, एक और गिफ्ट। हाँ, एक ही तो है मेरा सतफिरा मजनू। नहीं कर यार, जुनैद ने फिर गिफ्ट दे दिया। हाँ, पता क्या कह रहा था? कहता है मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत शय गिफ्ट करूं। अल्लाह भाई, इसके पास ऐसे कौन से गुण है, हर कोई इसका दीवाना हो जाता है। सुनो, जो मोहब्बत के मारे होते ना, उनको मोहब्बत की जुबानी समझ आती है। बस मोहब्बत के राग अलापते जाओ, उनके दिल के साज बजते जाएंगे। ओके, बस अब गिफ्ट तो खोलो, पता चले इसमें है क्या। नहीं, ये मैं घर जाके खोलूंगी। क्या हो गया? क्यों भाई, तुम्हारी इतनी जुल्म। अच्छा, आराम से ना, क्या हो गया? मुझे बताओ। वाह सनम भाई, बड़ा जबरदस्त सूट है, सारे न्यारे हो गए तुम्हारे तो। यार वैसे सनम, चूजे की चॉइस तो बड़ी अच्छी लग रही है। सनम यार, तुम तो बहुत लकी हो वैसे। ऐसी वैसी लगी? तुम्हें पता है मेरे कजिन ने ना मुझे कल 35,000 की शॉपिंग कराई है। 35,000? वाह, और फिर चाइनीज रेस्टोरेंट में लंच भी। वाह भाई, मजे हैं यार। मुझे पता है क्या लगता है, तुम्हारा कजन भी ना तुम्हारे मुतासरीन में से एक है। तो और नहीं तो क्या। ऐसे थोड़ी ना कोई किसी को शॉपिंग करा देती महंगी। जुनैद, अयाज और कजन और न जाने कितने लवर्स। क्या हो गया, शादी वादी भी करने का इरादा है या नहीं? शादी नहीं करूंगी, सिर्फ मोहब्बत करूंगी। वो क्यों? दिलरुबा सिर्फ मोहब्बत करती है। अब चला। कहाँ है वो सूट जो कल मैंने जुनैद के हाथ से यहाँ भिजवाया था उसकी पसंद का? कहाँ है वो मैंने दर्जी को दे दी सीने के लिए। वाह, कल मैंने सूट भिजवाया, आज तुमने दर्जी को दे दिया। झूठ मत बोलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, आ गया हूँ मैं।
कहाँ से आ रहे हो? अब्बा वो शाहिद के घर था। झूठ बोलते हो। मैंने तुम्हारा पीछा किया था, तुमने जाके उस लड़की को शूट दिया है और तुम पीछे हटे हो। बिगाड़ के रख दिया तुमने इसको। जो बाप दादा ने नहीं किया ये करने चला है। अब्बा मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ उसकी। बकवास बंद करो अपनी, ये बेहुदा खेल बंद करो अब। खेल अब मेरे मरने के बाद ही खत्म होगा अब्बा, क्योंकि मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अच्छा, उसको बोलो हम उसके घर आ रहे हैं तुम्हारा रिश्ता लेके, ताकि ये किस्सा यही तमाम करूं मैं। होश आ जाएंगे तुम्हें। मोहब्बत करता सनम, हेलो। हेलो। तुम्हारा वेट किया था मैं। मेरा दोस्त ये रहा जुबैर, मेरे दोस्त हैं और इंटरनेशनल फैशन मैगजीन के बहुत बड़े फोटोग्राफर भी। अच्छा। आपके बारे में बहुत तारीफ सुनी है, आप वाकई काबिल तारीफ हैं। थैंक यू। अच्छा सुनो, मैं काम करूँ, जो लड़कियाँ मॉडलिंग के लिए आती हैं तो ऊपर ड्रेसिंग रूम है, वहाँ पे वो चेंज करते हैं, वहीं पे हम शूट भी करते हैं। अच्छा। तो निदा ऊपर है मेरी असिस्टेंट, तुम चाहोगे कोई हेल्प तो कर देगी। ठीक है। ठीक है। अब किसके कपड़े सिल रहे हैं? शादी के लिए तुम दोनों रेडीमेड नहीं लाई थी? वो अम्मी, सनम का एक शादी के लिए सूट है और एक आम पहनने के लिए। अरे इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। इतने कपड़े अलमारी भरी पड़ी है। अच्छा सुनो, आस्तीनें पूरी होनी चाहिए, वहाँ पूरा खानदान आया होगा और मैं नहीं चाहती वो कोई बेहुदा कपड़े पहन के जाए, और शर्ट भी टाइट नहीं होगी। समझ रही हो ना मेरी बात? जी अम्मी जी, ऐसे ही होगा। फैशनों ने भी इस लड़की का दिमाग खराब कर दिया, अपने आप को हीरोइन समझने लगी। ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। मुझे कोई शूट वूट नहीं कराना, ये कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे मुझे। कैसी बातें कर रही हो, इतनी प्यारी लग रही हो तुम इन कपड़ों में। और तुम्हें पता है कि जो सारी लड़कियां होती हैं ना, वो ऐसे कपड़ों में फोटोशूट कराना चाहती हैं। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। तो फिर कैसी लड़की हो तुम? और अगर तुमने ये कपड़े नहीं पहनने थे तो पहले क्यों नहीं बताया? एक दिन में स्टार बना दूंगा, पैसे कमाऊंगी, तुम्हारी सोच है। अच्छा ठीक है, मैं शूट करवा लेती हूँ, लेकिन मैं कपड़े चेंज कर लूँगी। मेरी बात सुनो ना, तुम 2 या 3 तस्वीरें इस कपड़ों में, उसके बाद तुम चेंज कर लेना। मुझे आज के तेवर बहुत ही अजीब लग रहे थे, बातें तो उससे भी ज्यादा। उसका दोस्त मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहीं दोनों मुझे फंसाने के चक्कर में तो नहीं है? आजकल के लड़के लड़कियों को फंसाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। अम्मी अब्बा को क्या हो गया? सनम की अभी पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, मेरा अभी तक रिजल्ट नहीं आया, इतनी जल्दी क्या है उनको? बेटा, इज्जतदार लोग इज्जत प्यार पाने से पहले ही ना मामलात को सुलझा देते हैं। हाँ प्लीज उन्हें समझाएं, प्लीज उन्हें समझाएं, ऐसा ना करें। जब मैं तुम्हें समझा रही थी कि समझ जाओ, इन चक्करों में मत पड़ो, तो मेरी बात समझे नहीं ना? सनम का फोन। हेलो। हेलो जी, आपने फोन किया था, सब खैरियत तो है? हाँ, बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है सनम। एक्चुअली अब्बा को पता चल गया तुम्हारे बारे में। क्या? और अब वो कह रहे हैं कि तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ रहे हैं। हाँ? क्या? ये क्या हिमाकत है? अभी तो हमें बातचीत करते हुए सिर्फ 2-4 दिन ही हुए हैं ना, और वो रिश्ता लेके आना चाह रहे हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता ना, हरगिज नहीं हो सकता। हाँ सनम, तुम नाराज मत हो, मैं उनको समझाऊंगा। आप उनको प्लीज मेरे घर मत आने दीजिएगा, अच्छा? और खुद ही मत आइएगा। मैं क्या कह रही थी?
नाराज हो रही थी अम्मी, और क्या। लाओ मुझे फोन दो, मैं बात करती हूँ। मिलाओ। जी। उसका फोन बंद। बाबू, बड़ी बात है, आज आप हमारे कमरे में आए हुए हैं। भाई आप लोगों ने शादी की सारी तैयारियां घर में ही करनी है, मेरे घर आके रौनक कौन लगाएगा? अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। आए बैठे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम, खुश रहो। फुप्पो, असल रौनक लगाने वाली तो अभी तक घर ही नहीं आई हैं? अभी तक आई नहीं? कहाँ रह गई? हमेशा देर कर देती है। अम्मी आ जाएगी ना, आने वाली होगी बस। अच्छा चुप करो, जाके चाय बनाओ फुप्पो के लिए। जी मैं अभी लेकर आऊँ। आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का करम है। तुम सुनाओ, घर पे सब ठीक? अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा इंतजार करते करते मैं खुद चली आई। क्यों? अरे तुमने ही तो कहा था फुप्पो मेरे बगैर शादी की तैयारियां मत कीजिएगा। हाँ। और एक बार नहीं पूछा कि कोई काम है तो बताएं। असल में ना कॉलेज से आके थक जाती हूँ, फिर देर भी हो जाती है आते आते। मतलब कॉलेज की वैन का वेट करो, पढ़ाई वगैरह। आज कोई बहाना नहीं चलेगा। आज रजी की मेहंदी है, आप सब ने आना, उसे मेहंदी लगानी है भाई। हाँ हाँ क्यों नहीं। ओए अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशी। अब्बा को पता चल गया तुम्हारे बारे में, आमीन। कह रहे हैं कि तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ रहे हैं। सभी को भेज दूंगी, वो गाड़ी पे आके आप सबको ले जाएंगे। नहीं सामिया, आज नहीं, मैं शादी पे आऊंगा। क्यों? सनम, चाय पियोगी? सनम? सनम कहाँ गुम हो? इरम चाय का पूछ रही है तुमसे। अच्छा। नहीं आपी, नहीं पीऊंगी। असल में ना पप्पू, सर में दर्द हो रहा है तो मैं सोती हूँ जाके। आपसे मैं फिर मुलाकात होती है। जाओ बेटे आराम। ओके। बहुत थक गई है। तैयारियां कैसे चल रही हैं? जुनैद, जुनैद, जाओ। जी अब्बा। तुमने बात की लड़की से? कब जाएं हम रिश्ता लेके? उसकी तबीयत खराब है अब्बा, फोन बंद आ रहा है उसका। ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। अगर वो मान गए तो ठीक, वरना इस किस्से को खत्म जानो। क्या बात है, आज तो बहुत चुप चुप लग रही हो। क्या मसला है? आप ही एक बात के पीछे पड़ी जाती हो तुम। अरे तुम तो काट खाने को दौड़ रही हो। एक और नया सूट, ये किस सहेली ने दिए आप? यार आप ही अपने काम से काम नहीं रख सकती, क्या मसला है? सनम, मुझे ना आजकल तुम्हारी हरकतें बहुत मशकूक लग रही हैं। तो सही, अब क्या करूं? इतनी बेबाकी अच्छी नहीं होती। मैं यहाँ पे तुम्हारी नसीहतें सुनने के लिए नहीं बैठी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, जाओ यहाँ से। सनम, सनम उठ जाओ। सनम, उठ भी जाओ। कितना सोना है? मेहंदी पे नहीं जाना? किसकी मेहंदी है? रज़ी की मेहंदी पे। और किसकी? मुझे नहीं जाना। दिमाग तो नहीं खराब तुम्हारा? उठ जाओ जल्दी। इरम। जी अम्मी। इरम बेटा, कपड़े इस्त्री हो गए? जी अम्मी, वो आपके कमरे में रखे हुए हैं। ये क्यों अभी तक लेटी हुई है? अम्मी सनम उठ ही नहीं रही। मोहल्ले में शादी हो तो हफ्ता पहले तैयारी शुरू हो जाती है, और आज जब फुप्पो के घर जाना है शादी पे, तुम्हारी नींद नहीं पूरी हो रही? जल्दी से उठो। उठ जाओ आप तो। एक तो इंसान अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता यहाँ पे। तुम हमेशा अपनी मनमानी कराती हो, आज एक नहीं सुनूंगी। उठाओ इसे, सभी का कई बार फोन आ चुका है। उठो। जाओ आप तो। क्या है? नहीं अब तो जाओ।
सामिया, देर हो रही है, रस्म शुरू कर देते। आने वाले होंगे भाभी वो लोग, अभी थोड़ा इंतजार करती हूँ। रस्म शुरू कर लेते हैं, वो लोग आ जाएंगे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं हमें। अच्छा, सभी से कहती हूँ। सभी सभी भाभी कह रही है कि रस्म शुरू कर ले। जी भैयाजान जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, आजा बेटे। सही हो रहा है तुम्हारे साथ। जीते रहो बेटे, जीते रहो। आइए भाभी, आप आइए। आई भी। नहीं, बैठो बैठो बैठो। ख्वाहिश के मुझको पर लगे, कैसे ना मैं उड़ूं, उड़ने से क्यों डरूं, ख्वाहिश के मुझको पर लगे, लिखो क्यों अर्जियां, जब है मन मर्जियां, दुनिया से फिर क्यों डर लगे। क्या क्लोजअप है यार। तहलका मचा देगा। क्या वो आज नहीं आई? पता नहीं, उसका मोबाइल बंद जा रहा है कल से। कहीं हम मशकूक तो नहीं हो गए? तो फिर करना है क्या? तेरे भाई ने ऐसा जाल बिछाया है ना, निकल ही नहीं पाएगी कभी। हम लड़की वाले, थोड़ी तो इज्जत दी होती लड़की वालों को। कम से कम रस्म के लिए इंतजार तो कर लिया होता। शगुफ्ता, नाराज मत हो, चलो बच्चे की चल के रस्म कर ले। आइए ना। ऐसा सलूक तो कभी किसी गैर ने भी हमारे साथ नहीं किया जो यहाँ हो रहा है हमारे साथ। असल में मेहमानों को जाने की जरा जल्दी थी। आइए ना शगुफ्ता। अच्छी तरह जानती हूँ मेहमान अहम है, हम नहीं। हाँ, यहाँ आप यहाँ, मैं वहाँ। कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहे आप? आपने रोमांटिक बना दिया। वो कैसे? आपकी इतनी प्यारी बातें तो रोमांटिक हो गया है। वैसे आप बहुत बहुत अच्छी ढोलक बजाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। यूं ही तो सारा मोहल्ला मेरी तारीफें नहीं करता ना। वो तो है। तो आपकी शादी पे ढोलक कौन बजाएगा? मैं खुद, और कौन। तो बस ठीक है, आप अपनी शादी की तैयारी कर लें। मेरी शादी? मैं बस रजी की शादी का इंतजार कर रहा हूँ। मैं बिया जान से बात करता हूँ और उनको आपके घर भेजता हूँ। क्यों? आपका हाथ मांगने के लिए, अपने लिए। लेकिन बस मैं बात करता हूँ बिया जान से। सामिया, बुरा ना मानना, लेकिन
तुमने रजी का रिश्ता बहुत अजीब लोगों में किया है। क्या पता चलता आजकल लोगों का। लेकिन सोया की माँ इतनी बदअखलाक और इतनी मुंहफट, उसने जरा भी तुम्हारी इज्जत का ख्याल नहीं किया, सबके सामने बदतमीजी करके गई है। रिश्ता किया है तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना भाभी। फूफो, उन्होंने छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना दिया। अगर कोई बड़ी बात होती तो न जाने क्या करते। आपको तो पता है वो किस तरह की हैं। आप खामखा संजीदा हो रही, छोड़े। बेटे, लेकिन लोगों को तो उनके मिजाज का नहीं पता ना, और गलती किसकी थी। खुद चली गई पार्लर तैयार होने के लिए और देर से आई हैं और बातें हमें सुना रही। अब देखिए, जो भी है, मेरा ख्याल है 2 दिन खामोशी से निकालने चाहिए, क्योंकि कल उनकी तरफ हमें मेहंदी पे जाना है। तो प्लीज थोड़ा सा तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ। हाँ,